दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे प्लेनेट के बारे में सुना है जहां हर 2 घंटे में न्यू ईयर आता है? आपने पार्टीज तो बहुत सारी अटेंड की होंगी, लेकिन आपने टाइम ट्रैवलर्स के पार्टी के बारे में नहीं सुना होगा। और क्या आप आज से करीब 70,000 साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में आए एक मेहमान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं स्पेस से जुड़े ऐसे बहुत सारे रोमांचक फैक्ट्स जो आपको खुश कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ले जाने वाला हूं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित सेर्न के हेडक्वार्टर्स में। सेर्न यानी कि द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये वही जगह है जहां द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में गॉड पार्टिकल को खोजा गया था। खैर, बात है 18 जून 2004 की। सेर्न के हेडक्वार्टर्स में दुनिया भर के लोगों ने 2 मीटर ऊंचा भगवान शिव का एक नटराज का स्टैचू देखा। क्या? आई एम श्योर कि अब आप भी सोच रहे होंगे कि वहां ये स्टैचू भला आया कैसे। मतलब जो साइंटिस्ट हमारे हिंदू कल्चर और हमारे हिंदू माइथोलॉजी को अपोज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, वो भला भगवान शिव का स्टैचू क्यों रखने लगे? ये स्टैचू सेर्न को भारत सरकार ने गिफ्ट में दिया था, जिससे कि दोनों के बीच एक लंबे समय तक हुई और फ्यूचर में होने वाली रिसर्च पार्टनरशिप को याद रखा जाए। आपको बता दूं कि भगवान शिव के नटराज रूप को नृत्य का देवता कहा जाता है और इस रूप में वो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन यानी कि सृजन और संहार का नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक कि ये हमारे देश और हमारे कल्चर के लिए काफी गर्व की बात है। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे पार्टी में जहां आप इनवाइटेड तो हैं, लेकिन आप चाह कर भी नहीं जा सकते। ये पार्टी दी थी 28 जून 2009 में फेमस साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग ने। आपको बता दूं कि ये पार्टी टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी और स्टीफन हॉकिंग ने इस पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स भी अगले दिन भेजे थे। इस पार्टी के थ्रू वो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। ये पार्टी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक रूम में दी गई थी और इसके लिए सारी प्रिपरेशंस की गई थी, मतलब बलून्स, खाना वगैरह सब कुछ। इनविटेशन कार्ड्स में रूम के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए गए थे, जिससे टाइम ट्रैवलर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो और अगर वो स्पेस और टाइम में कहीं खो भी जाए तो वो पार्टी में जरूर पहुंच जाए। यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल ने तो इसे लाइव कवर भी किया था, लेकिन इस पार्टी में कोई भी नहीं आया और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार यही प्रूफ था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई तो फ्यूचर से जरूर आता है ना। वैसे अब जब बात चली है मेहमानों की, तो आपको सोलर सिस्टम में आए एक मेहमान के बारे में बताना तो बनता है। मैं बात कर रहा हूँ सोल्स स्टार की। इसे साल 2013 में एस्ट्रोनॉमर राल्फ डाइटर सोल्स ने डिस्कवर किया था और ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा था। मतलब कि शुरुआती इंसानों ने इसे आसमान में अपनी आंखों से देखा होगा। साइंटिस्ट की माने तो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर ऊट क्लाउड के डिस्टर्बेंसेस भी इसी स्टार के कारण हुए थे। सोल्स स्टार असल में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो आज पृथ्वी से करीब 22 लाइट ईयर्स दूर मोनोसिरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अब बात चली है स्टार्स की, तो दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार कौन सा है? इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसे साल 1915 में स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट इनेस ने डिस्कवर किया था। ये स्टार हमारी धरती से केवल 4.2 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और ये एक बेहद छोटा सा स्टार है, जिस कारण ये हमसे इतना करीब होने के बाद भी आसानी से नहीं दिखता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंटोरस का सबसे करीबी स्टार। इसको ऑर्बिट करने वाले फिलहाल 2 प्लैनेट्स की खोज की गई है, जिनका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी दिया गया है। दोस्तों, हम इंसान हमेशा ही सोलर सिस्टम में लाइफ की खोज करते रहते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के पीछे हमारा मेन मकसद भी यही होता है कि हम किसी ऐसी जगह को खोज ले जहां हम फ्यूचर में रह सके। इस टॉपिक पर हमने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हमारा सूरज सुपरनोवा एक्सप्लोजन के करीब होगा और एक रेड जायंट बन चुका होगा, तो सोलर सिस्टम में दूर वाले प्लैनेट्स गर्म होने लगेंगे। ऐसे में सैटर्न का मून टाइटन भी गर्म होगा और वहां की कंडीशंस पृथ्वी की तरह बनने लगेंगी, मतलब कि वहां हम इंसान जी सकेंगे। लेकिन इन सारी प्रोसेस को होने में अभी करोड़ों साल का समय लगने वाला है। यानी कि अगर आपने अभी से अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया है तो कृपया करके अपने घर पर ही बने रहिए, क्योंकि फिलहाल तो आपका घर ही आपके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। दोस्तों, दुनिया भर के देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं।
2020 में हर महीने के साथ साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जनवरी में जहां अमेरिका और ईरान के बीच वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी, तो वहीं अप्रैल तक आते आते हाल ये है कि चाइना से आए एक वायरस ने मेरे मोहल्ले तक की लड़ाइयां रुकवा दी है। ऐसे में हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब साल 2021 आए और हम सबकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए। पृथ्वी पर तो हमें अभी इसके लिए कई महीनों का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां हर 2 घंटे में नया साल आता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी से करीब 4000 लाइट ईयर्स दूर सेरपांस कॉर्डा कॉन्स्टेलेशन में स्थित PSR J1719 1438b प्लेनेट के बारे में। ये प्लेनेट एक पल्सार के चारों ओर ऑर्बिट करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने होस्ट स्टार से इतने करीब है कि इसे इसकी एक ऑर्बिट को पूरा करने में सिर्फ 2 घंटों का ही समय लगता है। आपको बता दूं कि ये प्लेनेट PSR J1719 1438 नाम के एक पल्सार के चारों ओर ऑर्बिट करता है, जिसका डायामीटर सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है, लेकिन इसका मास हमारे सूरज के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा है और ये केवल 1 मिनट में 10,000 रोटेशंस कंप्लीट करता है। वैसे अगर आप भी साल 2020 से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इससे साल 2021 तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कम से कम इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपके लिए जल्दी वीडियोस लाने के लिए इससे इंस्पायर्ड जरूर हो जाऊंगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करना। वैसे क्या आप जानते हैं कि जब किसी स्टार का जन्म होता है या वो खत्म होने वाला होता है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलने लगती है, लेकिन जब स्टार्स अपने नॉर्मल फेज में रहते हैं तो इसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट नहीं होते। मतलब कि अगर आप रात के आसमान को अल्ट्रावायलेट लाइट में देखोगे तो आपको सिर्फ वही स्टार्स दिखेंगे जिनका जन्म हो रहा होगा या फिर जो खत्म होने वाले होंगे। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी स्टार नहीं दिखेगा। मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो दोस्तों अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में। साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ स्थित KIC 9832227 नाम के एक बाइनरी स्टार सिस्टम के दोनों स्टार्स आने वाले समय में टकराने वाले हैं। इससे होगा ये कि ये दोनों स्टार्स मिलकर एक रेड नोवा बन जाएंगे और इससे निकलने वाली चमक 10,000 गुना इंक्रीज हो जाएगी। ये इवेंट साल 2022 में ही होने वाला है और आप और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। दोस्तों बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स भारी मात्रा में निकले थे। इनमें से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टार्स और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन आखिर ये लिथियम कहाँ गया? ये सवाल दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। साइंटिस्ट की माने तो आज यूनिवर्स में जितना लिथियम प्रेजेंट है, इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा लिथियम यूनिवर्स में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये लिथियम स्टार्स के कोर में प्रेजेंट है, जिसके कारण हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग का तो ये तक कहना है कि डार्क मैटर के फॉर्मेशन में भी लिथियम का एक बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन आखिर ये लिथियम गया कहाँ? इसका कोई सॉलिड प्रूफ आज तक किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने घरों में रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोरोना संकट के बाद जब मैं और मेरा दोस्त छत पर बैठकर तारों को निहार रहे हो तो मुझे ये कहना पड़ जाए कि भाई वो देख, वो जो चमक रहा है ना, वो मेरा सब्सक्राइबर हुआ करता था। वेल जोक्स अपार्ट, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है यार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप टिकटॉक पे हो तो हमारा चैनल अभी टिकटॉक पे भी है, आप वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।